नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हम सभी इससे पहले वाली स्लाइड्स में सिंथेसिस बाय इनोलेट्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले इथाइल एसीटोएसीटेट बनाने की क्लेजन कंडेंसेशन विधि जो है उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया कि उसमें किस प्रकार से दो एस्टर के मॉलिक्यूल, इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल हमें इथाइल एसीटेट का निर्माण करते हैं। उसकी हमने मैकेनिज़्म देखी थी। इसी का दूसरा जो मेथड है वह है एसीटोन को काम में लेकर। इसमें हम इथाइल एसीटोन को 973 से लेकर 1073 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। उस गर्म करने पर एक विषैली गैस जिसे कि कीटीन कहते हैं, डाइकीटीन बनाता है। और ये डाइकीटीन जो है वो आगे आपका रीअरेंज होकर आपको वापस से क्या देता है, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके इथाइल एसीटोएसीटेट प्राप्त होता है, जिसे कि मैंने इस प्रकार से आपको दिखाया है कि डाइकीटीन बना है, उसके बाद में इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके इथाइल एसीटोएसीटेट बना है। अब आप सभी को पता है कि जो इथाइल एसीटोएसीटेट है या इनोलेट्स भी बोलते हैं इन्हें, ये होता क्या है। इसमें ये एक असंतृप्त अल्कोहल होते हैं। इसका मतलब कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा था, मिथिलीन ग्रुप होता है और उसमें कीटो इनॉल समावयवता पाई जाती है। तो इसमें जो इनॉल होता है वो डबल बॉन्ड मतलब कि असंतृप्तता भी है और उसके साथ में OH समूह भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल। तो इस तरह की जो है इसमें समावयवता भी पाई जाती है, जिसे कि कीटो इनॉल समावयवता कहते हैं या टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टॉटोमेरिज्म है उसमें हमारे पास में दो प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं। एक तो इनॉल स्ट्रक्चर होता है और दूसरा कीटो स्ट्रक्चर होता है। तो सन 1836 में गैथर ने सबसे पहले इनॉल स्ट्रक्चर को प्रपोज करा कि इनॉल होता क्या है। तो ये देखा गया कि जो चलावयवता है या जो इसमें जिसको कि हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं, वो एक प्रकार का क्रियात्मक समूह समावयवता का एक विशेष रूप है, जिसमें कि एक हाइड्रोजन और एक पाइबंध का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से हमें दो प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। एक में कीटोनिक समूह होता है और दूसरे में इनॉल समूह होता है, और ये एक दूसरे के चलावयवी होते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ में साम्य अवस्था में रहते हैं और इसीलिए इसे डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो डायनेमिक आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाए या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में पूछा जाए तो वह बात एक ही है। उसमें हम कीटो और इनॉल दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ में साम्य अवस्था में होंगे, तो उसको बोलेंगे हम चलावयवता। तो जो ये इथाइल एसीटोएसीटेट है उसमें सबसे पहले ग्यूथर ने 1836 में कीटो फॉर्म दी थी, इनॉल फॉर्म दी थी, और उसके बाद में फ्रैंकलैंड और ड्यूपा ने इथाइल एसीटोएसीटेट की कीटो स्ट्रक्चर हमें दिया और इन दोनों का अलग अलग प्रमाण भी दिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो कीटो ग्रुप के लिए जो प्रमाण हमें प्राप्त हुआ वो क्या था। तो सबसे पहला था कि जो कीटो हमारे पास में डाइकीटोन समूह है, यदि इसका अपचयन निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल किया जाए, तो इस रिडक्शन से हमें जो C डबल बॉन्ड O है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास में बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एस्टर। दूसरा जो है वो है योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हम कीटोन का टेस्ट करते हैं तो भी हम सोडियम बाइसल्फाइड काम में लेते हैं, तो उसके साथ में एक उसका सॉल्ट बन जाता है और वो सॉल्ट होता है एडिशन सॉल्ट, मतलब कि इसमें जस्ट सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम HCN का एडिशन कराते हैं
तो उसमें जो C डबल बॉन्ड O है उसमें एक के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है और CN जो है दूसरा बंध जो है वो कार्बन के साथ में बन जाता है, उसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये एक तरह से एडिशन रिएक्शंस हैं और ये जो है हमें कीटो का प्रमाण दे रही हैं कि अधिकांशतः जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उसमें इस तरह की रिएक्शंस पाई जाती हैं। अब आता है तीसरी तरह की है आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें कि एडिशन भी हो रहा है। तो वापस से आप ध्यान दीजिए कि जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जो कि कीटोन के केस में होती है, तो उसमें हमारा जो है ऑक्सीन बनते हैं, तो वही चीज़ हमारी यहाँ भी बन रही है। तो अगेन इट कन्फर्म्स गिव्स द एविडेंस इन फेवर ऑफ कीटो फॉर्म। तो ये चीज़ जो है हमारी साबित कर रही है, उसे प्रमाण दे रही है कि चाहे वो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन हो जिससे कि हाइड्रोजोन बने, या हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ में हो जिससे कि ऑक्सीन बने, तो दोनों के साथ ही हमें एडिशनल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। अब दूसरा आता है कि जो इनॉल का क्या प्रमाण है। इनॉल हमने कहा जिसमें इन भी है और जिसमें ऑल भी है, मतलब कि एक ही कार्बन के ऊपर अनसैचुरेशन भी है और दूसरा OH बंध भी है। तो अगेन इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो OH की एक तरह से रिएक्शन होंगी, OH समूह की रिएक्शन होंगी। तो उसमें हमारे पास में जैसे कि सोडियम के साथ में रिएक्शन कराया है तो उसके साथ में हमें OH में से O- और Na+ बन जाएगा, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, जैसे कि अल्कोहल के केस में होता है। इसी प्रकार से यदि PCl5 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो देख रहे हो आप बीटा क्लोरोक्रोटोनिक एस्टर प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई जाए तो वह उसे डीकलराइज कर देगा और इथाइल एसीटोएसीटेट में कार्बन कार्बन द्विबंध की पुष्टि इससे होती है। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड और OH दोनों की हम पुष्टि कर रहे हैं जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि उसमें इनॉल फॉर्म है। अब आता है आप जैसे डायज़ोमीथेन के साथ में यदि इसकी क्रिया होती है तो हमारे पास में इथाइल मिथाइल ईथर बनता है। एक और रिएक्शन है जिसमें कि फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ में ये बैंगनी रंग देता है जो कि इनॉल समूह की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार से कीटो के भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए और इनॉल के भी एविडेंस प्राप्त हुए, और चूँकि बाद में जब इनका अध्ययन किया गया तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में साम्यावस्था में रहते हैं। जो हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड है वो अपना स्थान बदल देता है, एक हाइड्रोजन और एक पाई बॉन्ड का स्थानांतरण होता है जिससे कि 2 आणविक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इन सब के हमने प्रमाण देखे। अंत में बहुत समय तक इस पर विवाद चलता रहा कि वास्तव में कौन सी संरचना है। दोनों संरचनाएं ही प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित थी। तो अंत में 1911 में नॉर साइंटिस्ट ने दोनों चलावी रूपों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया, मतलब कि दोनों सेपरेबल थी, दोनों मैकेनिकली सेपरेट की जा सकती थी क्योंकि ये समावयवी थे, और बताया कि दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं। विलयन और द्रव अवस्था में दोनों ही रूप उपस्थित होते हैं तथा इनके मध्य एक साम्य स्थापित होता है कीटो और इनॉल के रूप में। तो इस प्रकार से कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म जो है उसमें हम इथाइल एसीटोएसीटेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसमें हम बता सकते हैं कि दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में रहती है। इस प्रकार हमने जो है प्रिपरेशन हमने सारी कर ली कि कौन कौन सी प्रिपरेशन है, किस विधि के द्वारा इथाइल एसीटोएसीटेट बनाया जा सकता है, और उसके अलावा हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आधार लेते हुए हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो इसका स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई किया गया। एक का कीटो फॉर्म था और दूसरा इनॉल फॉर्म था, और अंत में दोनों ही फॉर्म जो है समान रूप से सत्य साबित हुए क्योंकि दोनों को पृथक करके प्राप्त कर लिया गया।
तो इस तरह से अब हम जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि जो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इथाइल एसीटोएसीटेट का हम सिंथेसिस कर रहे हैं, उसमें टॉटोमेरिज्म बता रहे हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सिंथेसिस में जो है बहुत हेल्पफुल है, किससे बहुत सारे अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, इसलिए इसका भी सिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो है इन सब की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम जो है उसकी सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस, मतलब कि इसके द्वारा कौन कौन से यौगिक बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत विश्लेषण करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स और रिएक्शंस बताएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है जो मैं बता रही हूँ उसको वो समझ आ रहा होगा, और यदि फिर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है, तो आप उसे PDF में भी देख सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ आता है तो आप जो है क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा आप इसे वापस भेज भी सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें क्लियर नहीं है। तो फिर हम आगे मिलते हैं, इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे। धन्यवाद।